बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा, अब इसमें आ गया जी, छठा सबक है तसी का बयान। तसी का बयान, तसी कब आती है? मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि देखो, हर वारिस को जो हिस्सा देना है ना, वो पूरा पूरा हिस्सा देना है। ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं करना कि मिसाल के तौर पे 1/2, ठीक है ना, या 1/6, या इस तरह की करके नहीं देने। लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं। ये जो कसर होती हैं, फ्रैक्शंस जो होती हैं, लोग इनको चीजों को नहीं समझते। वो कहते हैं कि भाई मुझे पूरा वो बताओ कि भाई कितना मिलेगा, कितना मुझे 4 हिस्से मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 8 हिस्से मिलेंगे, तो मुझे पूरा पूरा इस चीज का बताया जाए। ये क्या होती है? यहाँ पे हम करते हैं, तस्सी करते हैं। ठीक है ना, तस्सी कहते हैं इसको। तो कहते हैं छठा सबक है तस्सी का बयान। सिहाम की तकसीम जब अदद रोज पर सही ना हो बल्कि कसर आ रही हो। ठीक है ना, सिहाम की तकसीम अदद रोस, अदद रोस क्या था? जितने बंदे थे, जो सर थे। ठीक है ना, अगर ये कसर हो तो उसके सही करने के तरीके को तसी कहते हैं। जब सिहाम की तकसीम अदद रोस पर सही ना हो, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे किसी को 1/2 मिल रहा है, किसी को 1/3 मिल रहा है, किसी को 1/6 मिल रहा है। ठीक है, तो आप कहते हो यार ये इस तरह की चीजें नहीं करो। क्या करो? पूरा का पूरा वो बताओ उसको, क्या उसको कितना मिलना, कितना चाहिए। तो सिहाम की तकसीम जब अदद रोज पर सही ना हो बल्कि कसर हो, उसके सही करने के तरीके को तसी कहते हैं। इस अच्छा जी, इसके लिए एक कानून है कि जिन ताइफों में कसर है, उन ताइफों के अदद रोज, ठीक है ना, अदद रोज से मुराद वही अफराद की तादाद जो होती है, जो बंदे होते हैं अफराद। अदद रोज से मुराद के जितने सर हैं, तो फर्द ही होते हैं ना, अफराद हो गए ना, जितने सर होंगे। कि जिन ताइफों में कसर है, ठीक है ना, उन ताइफों के अदद रूस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखी जाए कि कौन सी है। यानी जिन ताइफों के, ताइफों से मुराद ये है कि भाई जो अफराद आ रहे हैं, तो उसमें जहाँ पे कसर आ रही है तो उनमें देखो निस्बत कि देखी जाए कौन सी है। अगर निस्बत तवाफुक या तदाखुल की हो, निस्बत क्या हो? तवाफुक या तदाखुल की हो, तो अदद रूस का वफ्क, तो अदद रूस का वफ्क। और अगर निस्बत तबायन की हो, तो पूरा अदद रूस एक जानिब तरतीब से लेकर उनका जू इजाफे निकालेगा, हासिल जू इजाफे कल अकल को लेकर तमाम वरसा के सिहाम में जुदा ज़रब दिया जाए और मसले में भी ज़रब दी जाए। अगर मसला औली या रद्दी हो तो उसमें भी ज़रब दी जाए। अभी आपको कुछ समझ नहीं आई। जब मैं मसला हल करूंगा तो तब आपको समझ में आएगी कि भाई हो क्या रहा है। ये जो आपको बात बताई है, ये बताना क्या चाह रहे हैं कि जनाब अली तसी आ रही है, क्या हो रहा है। ठीक है ना, अभी आप देखो, इसको मैं हल करता हूँ, उससे मैं समझाऊंगा, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये है क्या चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं। देखो, पहले इतनी सी इस चीज़ को समझो। ये मैयत है, ठीक है ना, जौज, ठीक है ना। अच्छा, 6 बिंत, ये क्या है? 6 बिंत, ये एक ताइफा है, समझ रहे हो? ये ताइफे से मुराद क्या है? जो वो होंगे, ये ताइफा है। अच्छा, जो कह रहे हैं जिन ताइफों के दरमियान जो है, ठीक है ना, जिन, अब यूं समझो कि जिन उसमें से, अच्छा इस तरह एक ताइफा क्या है? ये है दो उख्ते नहीं है, ठीक है ना। जोज, ये 6 बिन्त हैं, 2 उख्ते नहीं। एक ताइफा ये है, एक ताइफा ये है, यानी 6 बिन्त जो है, और क्या है? 2 उख्ते नहीं, ये एक ताइफा ये है। अच्छा, अब जरा इनका ना हम हल करने की कोशिश करते हैं कि देखो, बेटियां मौजूद हैं, तो जोज को क्या मिलेगा? रुबो मिलेगा। रुबो, 6 बिन्त हैं तो इनको क्या मिलेगा? सुलुसान मिलेगा। और 2 उख्ते ऐनी है तो इनको क्या बनेगा? ये असबा बनेंगी। ठीक है ना, बेटियों के साथ ही क्या बन जाती हैं? असबा बन जाती हैं। अच्छा, रुबो और सुलुसान जब आता था ना, तो मसला जब आप उसको 4 और 3 का वो करोगे ना, तो मसला असल में 12 से बनेगा। ठीक है ना, वो एलसीएम जब निकालोगे, मसला जब 12 से बनाओगे, तो रुबो इसको दे दो तो कितना आ जाएगा? इसको 3 मिल जाएगा। सुलुसान इसको मिल जाएगा, तो इसको कितने मिल जाएंगे? इन दोनों 6 को 8 मिल जाएंगे। और इनको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। मसला तो हल हो गया आपका, मसला तो हल हो गया। लेकिन देखो, पता है क्या आ रहा है? अब कसर कहाँ पे आ रही है? जिन ताइफों में कसर आ रही है। जौज को तो हमने पूरा 3 दे दिया,
यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन 6 बेटियां 8 हिस्से देने हैं, यहाँ पे देखो अब क्या आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा हर एक का। ठीक है ना, 8 हिस्सों को ना, 8 को 6 पे तकसीम करो, 8 को 6 पे तकसीम करो तो 6 एकम 6 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, इशारिया लगाओगे ये 0 हो जाएगा। तो 6 तिये 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3, जैसे 0 लगाओगे तो ये फिर 6 तिये 18, तो 1.33333, ये देखो ये आ रहा है, ये पॉइंट्स हर बेटी का हिस्सा आ रहा है ना, हर बेटी का हिस्सा। तो ये कौन कर सकता है इस तरह की जो चीजें। अब ये आ रहा है देखो, इनके दरमियान 6 और 8 के दरमियान में इनको पूरा, हर बेटी को पूरा पूरा हिस्सा नहीं आ रहा, पूरा पूरा हिस्सा नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ गई है, कसर आ गई है। अच्छा इसी तरह ही देखो, 2 उख्तें हैं, हिस्सा क्या आ रहा है उनको, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हर बहन का इशारिया 5 आ रहा है, इशारिया 1/2 1/2 आ रहा है ना, इशारिया 5 इशारिया 5। अब ये क्या आ रही है, कसर आ रही है। ठीक है, ये उसमें से, ये क्या है, कसर आ रही है उसमें से। आवाज बाकियों को आ रही है, जब ये लिखा करे आवाज नहीं आ रही तो बाकी लिख दिया करो कि आवाज आ रही है। ठीक है ना, तो आ रही है सबको आवाज। अच्छा जी, अब देखो ये आ गया, तो जौज का तो मसला नहीं हुआ। ये जो हमने जो अभी बात पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हमने ये बात पढ़ी थी कि जिन ताइफों में कसर आर है, उन ताइफों के अदद रूस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखी जाए कि कौन सी है। ये अदद रूस है 6, और ये क्या है, ये सिहाम है। 6 और 8 के दरमियान आपने निस्बत चेक करनी है कि इनकी निस्बत क्या है, 6 और 8 की निस्बत। तो अब कल हमने पढ़ा था कि 6 और 8 की निस्बत हम कैसे मालूम करेंगे, 6 और 8 के अंदर से हमने क्या कहा था कि जनाब 6 और 8 में क्या आ रही है, कौन सी निस्बत आ रही है। तो अभी आप देखोगे कि इनके दरमियान में निस्बत कौन सी आएगी, 6 को ना आप, हाँ वो रखो, 8 को आप इधर रखो, 6 एकम 6, 2 आ जाएगा, फिर 6 इधर आ जाएगा। कल बताया ना आधे आजम, 2 तिया 6। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इनके लिए क्या आ रहा है, जो आधे आजम जो था ना वो 2 था, तो तवाफुक की निस्बत आ रही थी। अगर पहले में वो जैसे फिर तदाखुल था, अगर इसके बाद आ तवाफुक की निस्बत आ रही है। तो अदद रोस का वफ क्या बनेगा, अदद रोस का वफ का क्या मतलब है कि ये 2 6 को कितनी मरतबा काटेगा, 3 मरतबा काटेगा। तो उसको क्या करो, उस अदद रोस के वफ को यूं लिख लो, 3 यूं करके एक गोल दायरा लगा लो। अदद रोस का क्या हो जाएगा, वफ, अदद रोस का वफ देखो, अच्छा 3, उसको यूं लिख लो कि 2 ज़रबे 3 क्या होता है, 6, 2 6 को भी काटता है, 2 8 को भी काटता है, लेकिन आपने अदद रोज के वफ को लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा इनके दरमियान 1 और 2 के दरमियान में निस्बत क्या आ रही थी, मतलब ये इसमें से, तो यहाँ पे निस्बत ये तदाखुल की, तो उसमें से क्या आ जाएगा, इसमें अदर रोज का वफ क्या आ जाएगा, इसको ना 2 को इधर लिख लो। ठीक है ना, तो उन तय से अगर तो कि निस्बत तदाखुल तो अदर रोज का वफ और निस्बत तबायुन की हो, तो फिर पूरा अदर रोज से एक जान तक से लेकर उनका जुदा फिक्र निकाल लिया जाए। ठीक है ना, अब ये चक्कर आ गया। अब क्या है, ये आ गया। ठीक है ना, तो जब आपने ये कहा, तो आप कहते हो जी ये 3 आ गया, ये क्या आ गया, 2 आ गया, 3 और 2 आ गया, अब करें तो क्या करें। तरीक़ाकार क्या है, उन्होंने कहा कि अगर निस्बत तवाहुज़ हो तो अदर उसका वक्त निस्बत तबाइन की हो, तो पूरा रऊस एक जानिब तरतीब से लेकर उनका जु इज़ाफ़े कल निकाला जाए, हासिल जु इज़ाफ़े लेकर तमाम वरसा के सिहाम में जुदा जर दी जाएगी। अब ये 2 और 3 जो आए ना, 2 और 3 भाई ये क्या है देखो, 6 6 और 8 के दरमियान में निस्बत क्या थी, तवाफुक की थी। कौन सा ऐसा अदद है जो दोनों को काटता है, 2 काटता था, 2 काटता था ना। तो आप ये दो, दो दो 6 को कितनी मरतबा काटेगा, 2 ज़रबे 3 क्या होता है, 6। इसको हम कहते हैं अदद रऊस का वफ्क। अदद रऊस का वफ क्या होगा, 3 होगा, यानी 6 को 2 कितनी मरतबा काटेगा, जो कल मैंने आपको बताया था कि आप पहाड़ा पढ़ो, 2 ज़रबे 3 जब किया था तो क्या आया था, 6 आया था। तो 2 कितनी मरतबा काटेगा, 3 को, तो आपने क्या करना है, उसको 3 को लिख लिया अदद रोस में से। इस तरह 1 और 2 के दरमियान ये आगे 2 अदद रोस है, हिस्सा क्या है उनके दरमियान में 1 है। तो अभी जो यहाँ पे क्या करोगे, 2 को 2 ही लिख लोगे, एक दो, एक एक 2 तक़सीम 1 होता है, तो क्या आ जाएगा उसमें से। अब 2 और 3 का ना आपने एलसीएम निकाल लेना है। याद है ना, 2 और 3 का हमने क्या किया था, 6 बनेगा। जो एलसीएम मैंने बताया था आपको, जू अजाफे कल, 2 एकम 2 3 इधर आ जाएगा, 3, तो 2 ज़रबे 3 6।
अब इनका एलसीएम क्या बना, 6 बना। उस 6 को ना अब क्या करो, उस 6 को ऊपर जरब दे दो, 12 को 6 से जरब दो तो क्या बन जाएगा, 72। अच्छा, उसी 6 को इधर भी जरब देते जाओ, 6 को 3 से दिया तो कितना बन जाएगा अब, 18। 6 को 8 से जरब दो तो क्या बन जाएगा, 48। 6 को 1 से जरब दो तो क्या आ जाएगा, 6। अच्छा, अब इनको ऐड करो, देखना 72 बनेंगे। 18, 48 और 6, 8 और 8 16 और 6 22, दो, दो इधर गया, दो और एक 3 और 4 7, 72 बन गए ना पूरे के पूरे। अच्छा, अब देखना कि अब हर एक को क्या आ रहा होगा, पूरे के पूरे क्या आ रहे होंगे उसमें से। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो उसमें से जो है ना, इसमें से ये जो है ना, उसमें से जब हम करेंगे तो अब क्या आ रहा है उसमें से, ये। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इसको वो लिखना है। तो जब आप ये करोगे तो ये अभी देखना कैसे बनेंगे। खावन को कितना मिलना है, 72 में से 18 हिस्से मिल गए, चौथा हिस्सा मिल गया। 6 बहनें हैं, 48 हिस्से देने हैं। हर बहन को पता है कितना कितना हिस्सा आएगा, 8, 8, 8 6 के 48 होता है। ठीक हो गया। और दो बहन बेटियां हैं ना, हर बेटी को दो बहनें हैं, 6 हिस्से आएंगे, तो हर एक को कितना कितना हिस्सा आएगा, 3 3 हिस्से आएंगे। तो अब बताओ किसी जगह कसर आ रही है। खामन को 18 मिल रहे हैं, हर बहन को 8 8 8 8 मिल रहे हैं, हर बेटी को। और हर बहन को 3 3 मिल रहे हैं। पूरा यानी किसी में कोई डिवीजन नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है, कसर नहीं आ रहा, सारा का सारा क्या मिल रहा है उसमें से। ठीक है ना, ये जो था ना, ये आपकी क्या बन रही है। यही हमने क्या किया था। अभी इसके और मसले हल करते हैं जरा, तस्सी के हम और मसले हल करते हैं, ताकि आपको बात जरा समझ में खुल के आएगी कि भाई ये है वो क्या रहा है आखिर, ये कर क्या रहे हैं। इसी आपकी किताब में जो दिए हुए हैं उसी को मैं हल करता हूँ, जो किताब में दिए हुए हैं उसको मैं हल करता हूँ। शाबाश है। क्या आ गया, 4 ज़ौजा आ गई हैं, 4 ज़ौजात आ गई हैं। ठीक है ना, ये क्या आ गया, 4 अखैनी आ गए उसके। 4 ज़ौजा हैं, 4 अखैनी हैं। ठीक है ना, 2 उख्तैनी आ गई हैं। 2 उख्तैनी हैं। ठीक है ना, और 6 अख खैफी हैं। अच्छा जी, अब क्या आ गया उसमें से, अब ये देखते हैं जनाब अली। 4 ज़ौजात हैं, 4 अखैनी हैं, 2 अखैनी हैं, 2 उख्तैनी हैं और 6 अख खैफी हैं। ठीक है, तो इनको क्या मिलना था, इन चारों को मिला के सुमन मिलना है। सुमन नहीं, रुबो मिलेगा, औलाद नहीं है तो इनको क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। क्योंकि औलाद नहीं है ना, तो रुबो मिलेगा। चारों को उस रुबो को तकसीम करेंगे, हर एक का हिस्सा क्या हो जाएगा, तकसीम होता जाएगा, और उसमें से, समझ रहे हो बात को, ये रुबो मिलेगा। अच्छा, 4 अख ऐनी और 2 उख्ते ऐनी हैं। ठीक है ना, ये तो क्या बनेंगे, असबा बन जाएंगे। गोया कि ये कितनी है, 4 है तो 8 बहनें ये हो गई हैं, और 2 ये 10 बहनें हैं ये गोया के। तो इसका मतलब है कि ये 10 अदद रऊस हैं, 10 बहनें हैं, 10 मैंने तो 10 ऐसे लिख लिया। ठीक है ना, 10 वो हैं। ठीक है ना, मैंने ऐसे उसको कर लिया 10, ताकि आपको एक वो रहे, याद रहे कि ये 10 जो है ना। अच्छा जी, और 6 अख खैफी हैं, तो इनको क्या मिलना था, इनको सुलस मिलना था। क्या मिलना था, सुलस मिलना था सबको मिला के। रुबो और सुलस आज ये असबा हैं ये। रूबो और सुलस आ जाएगा, मसला आप 12 से बनाओ जब एलसीएम निकालोगे। तो 4 को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अच्छा जी, सुलस कितना होगा इसका सच, इसका मुझे 4 मिलेगा। 3 और 4 कितने हो गए, 7। और इनको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 3 4 और 5 मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो जरा,
4 बेगमात हैं, हिस्से 3 मिल रहे हैं। वो पहले ही जो है ना शौक ने जो एक दूसरे का हशर खराब किया हुआ होगा उन्होंने। अब क्या होगा, 4 हिस्से हों और उनको अब 3 4 बेगमात हों और क्या हो 3 हिस्से मिल रहे हों, तो क्या होगा, हशर खराब होना है कि नहीं होना और ज्यादा। ठीक है, तो अब इसके दरमियान देखो अदद रूस और सिहाम के दरमियान में निस्बत देखो, 4 और 3 के दरमियान निस्बत तबायुन की होती है। जब तबायुन की निस्बत होती है ना, तो हम अदद रूस को एक साइड पे लिख लेते हैं, ये 4 हमने लिख लिया। ठीक है, जब तबायुन की निस्बत होती है तो अदद रूस पूरे पूरे अदद रूस को एक साइड पे लिख लो, 4 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये 10 क्या हैं, 10 बहनें हैं और हिस्से कितने हैं, 5 हैं। 10 बहनें हैं और हिस्से कितने हैं, 5। तो 5 और 10 के दरमियान तदाखुल की निस्बत है। 10 और 5 में किसकी निस्बत है, तदाखुल की निस्बत है। ठीक है ना, तो 10 बहनें तो 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अभी हम यहाँ का जब तवाखुल की हो तो अदर रूस का क्या लिखोगे, वफ्क लोगे। अदर रूस का क्या लोगे, वफ्क लोगे। ठीक है ना, तो अदर रूस का क्या लेंगे, वफ्क लेंगे उसमें से। ठीक हो गया, तो 10 हैं और उसमें से हमने क्या करना है, हमने कहना है कि जनाब ये क्या है, 5 की उसमें से। तो जब वफ्क लेंगे इसमें से, तो अब वफ क्या होगा, अदर उस तो 6 और 5 की जब वो आ रही है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया है इसमें से। ठीक है जी, ये आ गया, तो अदर उसका वफ तो अगर अगर उसको अगर निस्बत तबाएंगे तो पूरा दरुस। 4 अखे ऐनी हैं, 2 उख्ते ऐनी हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, 10 बहनें कैसे हैं भाई, 10 बहनें ऐसे हैं कि ये 4 भाई हैं ना, ये 8 बहनें हो गई हैं, अखे ऐनी उख्ते ऐनी जो हैं। और 2 क्या आ गई हैं, 2 उख्ते ऐनी हैं, तो 10 बन गए ना। 10 बन गए कि नहीं बन गए, 10 मैनू वो बने हैं कि नहीं बने। ठीक है, तो अब इसका वफ क्या लोगे, 5 और 2 का क्या है, इसको 2 में एक साइड पे कर लेता हूँ, 2, 5 दूनी 10 होता है ना। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा जी, अब देखो 6 और 4 के दरमियान निस्बत तवाफुक की है, 2 ज़रबे 3 क्या होता है, 6, 2 ज़रबे 2 6 होता है, तो इसका इसका अदद रोज का वफ क्या बनेगा, 3 बनेगा। 2 ज़रबे 3 क्या होता है, 6 होता है ना। वो कुछ समझ आ रही है, 6 और 4 के दरमियान में निस्बत देखो, 4 को इधर रखो, 6 को इधर रखो, 4 एकम 4, 2 आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, कल जो सिखाया था। तो अगर क्या आ गया, 2 हुआ ना, 2 से आधे आजम 2 है, तो इसको 2 को किससे जरब दो कि 6 बनता है, 3 से। तो अब ये 3 लिख लिया हमने। तो गोया 3, 2 और 4 का हमने एलसीएम लेना है। 3, 2 और 4 का हमने एलसीएम लेना है, ये 2, 3, 4 कर लो, 2, 3, 4, 2 एकम 2, तो 12 बन जाएगा। गोया अब क्या आ गया, 12, उस 12 को ना 12 से जरब दो, ये बनता है 144। उसी 12 को ना अब इन सब से जरब दो, 12 ज़रबे 3 क्या हो जाएगा, 36। 12 पंजे क्या हो जाएगा, 60। 12 चौके क्या हो जाएगा, 48। अब जरा इनको जमा करो, 60, 48 और 36 को जमा करो, 60, 48 और 36, 8 और 6 14, 7 और 4 11 और 3 14, 144। देखो बन गया, 144 बन गया। पता नहीं समझ आ भी रही है नहीं आ रही, मैथ्स तो आपका माशाल्लाह जो है ना सारे ही पूरे बूझ बुझक्कड़ हो, बूझ बुझक्कड़। ठीक है ना, तो अब क्या है, ये इससे बन गए। अब देखते हैं कि हर एक को कितना मिलेगा। हर बेगम को क्या है, ठीक है ना, हर बेगम को, अच्छा 4 बेगम में 36, तो इसका मतलब हर बेगम के 9 9 9 9 9 9 हो गए। अच्छा जी, कितनी है, ये 10 बहनें हैं ना, 60 हैं,
इसका मतलब है कि हर भाई को 12, 12, 12, 12 और हर बहन को 6 और 6 मिलेंगे। देखो 60 पूरे हो गए। अच्छा 6 अखे यानी 48 है, तो 8, इसका मतलब है कि हर एक को क्या मिलेगा, हर उसको अखे यानी 8, 8, 8, 8, 8, 8। देखो हर एक ताइफा में किसी में कसर नहीं आ रही है। ठीक है ना। 80 के बाद जो 12 बना था ना, जो एलसीएम निकला था 12 इन सब का, 12 जो एलसीएम निकला था, ठीक है ना, उसमें से क्या किया, उसको हमने क्या कर दिया है, उसको जरूरत दे दी है। अच्छा आप कह रहे हैं ना उनके दरमियान में निस्बत देखेंगे 2, 3, 4 में, बस यहाँ पे ये जो तरीका है ना, ये जो इस किताब में लिखा हुआ है, वो आप क्या करो, वो एलसीएम लेकर ना डायरेक्ट उसको क्या कर दो, बस जरब दे दो। एलसीएम इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, इसको सराजी में आपने पढ़ा होगा कि उनके दरमियान में आपस में फिर निस्बत देखेंगे। सराजी में आपने पढ़ा था ना कि 4, 2 और 3 के दरमियान फिर निस्बत देखेंगे। ठीक है ना, सराजी में आपने ये काम किया था कि जो आप कर रहे थे कि 2, 3 और 4 के दरमियान निस्बत देखो, कि उसमें से दोबारा निस्बत दिखनी होती थी। वो कहते थे कि फिर क्या करते थे, अगर निस्बत वो होती थी, ये तबायुन की आ रही, तो इन सबको और ज़रब दे दो फिर उसके साथ। ये जो तरीका है ना, बस यहाँ पे आपका, आपने इसके दरम्यान निस्बत देखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ताइफों के अंदर निस्बत देखनी है। बाद में आपने क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेके बस उसको ज़रब दे देनी है, आपका मसला हल हो जाएगा। पता नहीं बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। सराजी में आप ये करते थे ना, दोबारा निस्बत देखते थे, 2, 3 और 4 के दरमियान दोबारा निस्बत देखते थे, तो जरूरत ही नहीं है उसकी। वो एलसीएम जब आप ले हुए ना उनका, उसके बाद जब आप जरब दोगे तो क्या आएगा, नतीजा बड़ा बेहतरीन किस्म का आएगा। नतीजा बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको फिर दोबारा क्या जरूरत है पंगे लेने की। 2, 3 और 4 के दरमियान में देखा निस्बत तवाफुकी है या तदाखुल की है, अगर हो तो फिर पहले के दूसरे के उसमें से वफ्क लेकर फिर उसको दूसरे से जरब देंगे। सराजी वाला यही बात कर रहे होते हैं ना, कि इनके दरमियान में निस्बत देखी, 2 और 4 के दरमियान में निस्बत देखी, तो 2 और 4 के दरमियान में निस्बत क्या थी, यहाँ पे तदाखुल की निस्बत थी। तो जो बड़े का वो होगा उसको 2 को करो, फिर उसमें से क्या करेंगे। ठीक है ना, ये इसमें से। ठीक है, ये हो गया उसमें से। अच्छा अभी एक और आगे देखो, एक और चीज देखो जरा, एक और वो देखते हैं। एक दो जगह पे मैंने देखा था कि इससे थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन फिर भी नतीजा जो मतलब वो है कि आपको कोई मसला नहीं होता। एक बंदा फौत हुआ, उसकी कितनी है, 2 ज़ौजा हैं। 2 ज़ौजा हैं, 3 उख्तें यानी हैं। 3 उख्तें यानी हैं, एक उख्ते खैफी है। जरूरत ही नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, बस ये बहुत आसान तरीका है, जो आपको ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ। एक उख्ते खैफी है, एक अखे खैफी है, और एक 2 जद्दात हैं। एक दादी हो सकती है, एक नानी हो सकती है, क्योंकि दोनों जद्दा सही ही हैं। अच्छा जी, जोजा हैं, औलाद कोई नहीं है, तो इनको क्या मिलेगा, रुबो। रुबो। अच्छा 3 उख्ते ऐनी हैं, ये सुलुसान मिलेगा, ऐसा ही है ना, सुलुसान। अच्छा अख खैफी और उख्ते खैफी ये एक से ज्यादा आ गए, तो इनको क्या मिलेगा, सुलुस। और 2 जद्दा, इनको क्या मिलेगा, सुदुस। अब इनका एलसीएम पहले लो मसला बनाने के लिए। रूबो का 4, अच्छा सुलुसान सुलुस, अच्छा ये 3, 4 और 6। 3 एकम अच्छा 2 से करो पहले। 12 मसला बना, 12 से मसला बना। 2 जोजात को क्या मिल जाएगा, 3 रुबो। 3 उख्ते ऐनी को सुलुसान देना है, तो इनको 8 मिलेगा, 8। अच्छा इसको सुलुस मिलना है उसका, तो इसको मिलना है 4, 4। अच्छा जी, और 2 जद्दात इनको सुलुस मिलेगा, तो इनको मिलेगा 2। ओए होए, कम ते खराब हो गए। 3 ते 8, 11 ते 11 ते 4,
15 और 2 17। तो 12 का ऑल हो सकता था ना 17 तक। 12 का ऑल हो सकता, याद है? 2 3 4 8 में ऑल नहीं होता था, ठीक है ना? 2 3 4 8 में ऑल नहीं होता था, 6 का ऑल होता था। 6 का ऑल 7 8 9 10 हो सकता था। 12 का ऑल होता था 13 15 17। 12 का ऑल क्या होता था? 13 15 17। तो ये कितने पे गया? ये 17 पे गया है ना। 11 और 4 17। तो औ लुहू करो इसको, तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 12 का ऑल क्या आ गया? 17 हो गया, ठीक है, ये ऑल हो गया। अभी तो ये इतना काम मुकम्मल हुआ है। लेकिन अब क्या है, दो बेगमात हैं, इससे तीन है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को मार मार के क्या कर देना है? गंजा कर देना है कि हिस्से पूरे नहीं आ रहे हैं, डेढ़ डेढ़ हिस्सा आना है हर एक को। ठीक है, तो दो सौ जात सोखने जो हैं, ठीक है। तो काम क्या है, उनको पूरा पूरा भाई हिस्सा दो, ताकि क्या है, मामला क्या हो जाए, हल हो जाए। ठीक है। तो अब ओ हो कम की कर देता है, एक ही कर देता है। अच्छा जी, 200 जात और ये आ गया, ठीक है। तो अब 2 और 3 के दरमियान में निस्बत देखो। 2 और 3 की तबायन है तो अदद रूस लिख लो 2। 3 और 8 के दरमियान, इसमें भी तबायन की निस्बत ही आएगी। अभी हम चेक कर लेते हैं। 3 2 6, इधर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, पीछे क्या बच गया? एक बच गया, तबायन है। समझ आई? ये बताया, पढ़ा किया था ना। अगर एक बच जाए तो क्या आ जाएगा? तबायन आ जाएगा। तो जब तबायन आता है तो अदद रूस को लिखो, 3 लिखो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये दो, 2 हैं और 4, 2 और 4, दो क्या हैं? अख खैफी उख्ते खैफी हैं। और इनको मिल रहा कितना है? 4 मिल रहा है। 2 और 4 मिल रहा है, तो इनमें से क्या आ रहा है उसमें से? ठीक है ना, 2 और 4, दो दो अदद रऊस हैं और तदाखुल है, ठीक है ना। तदाखुल आ गया, ये क्या आ गया? तो इनका तो हिस्सा पहले से ही क्या था? पूरा पूरा, इनको तो कोई मसला नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? कि हर एक को दो दो हिस्से आ रहे हैं। समझ आ रही है? तो इसमें कोई मसला नहीं था इसके अंदर। ये बात समझो। इसमें कोई मसला आएगा? इसमें कोई मसला आएगा? ये दो, समझो दो बहन भाई हैं, इनको हिस्से कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि इसका लिखने की। इसका हमें लिखने की जरूरत है, क्योंकि हर एक को दो दो हिस्से वैसे ही आ रहे हैं। दो एक को आ रहे हैं तो दो एक को, तो कसा तो आ ही नहीं रही थी इसके अंदर। समझ नहीं आई बात की? ठीक है, तो इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, दो जद्दात हैं और दो ही हिस्से आ रहे हैं, हर दादी को एक एक हिस्सा मिल रहा है, लिखने की जरूरत है? नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि पहले से ही क्या है, जिन ताइफों में कसर आ रहा होता है उनको लिखते हैं। नहीं, बात समझ में आई है? बात समझे हो? जिन ताइफों में क्या आ रहा है, कसर आ रहा है, उनको लिखने की जरूरत है। जिनकी जरूरत ही नहीं, इनको तो पहले से पूरा पूरा हिस्सा मिल रहा है, ठीक है, तो इनको छेड़ने की क्या जरूरत है? तो अब इसको लिखा 2 और 3 को। तो अब आपने 2 और 3 को लिखा, तो ये 6 बनेगा। अच्छा, 6, 2 एकम 2 3, और फिर ये 3 से जो है 6। उस 6 को ना, अब इस 17 से जरब दो। 17 5 85, 17 6 102 होता है। कितना होता है? 102। अब उस 6 को ना हर एक के हिस्से से जरब दे दो, उसी 6 को, उसी 6 को हर एक के हिस्से से जरब दे दो। ऊपर जब जरब दी है ना आपने 6 को, उसी को क्या करो? हर एक के हिस्से से जरब दे दो। तो 6 तिये 18, 8 छिक्के 48, तो 6 चौके 24, तो 6 दूनी 12। तो अब इनको गिनो जनाबे अली, क्या हो गया? 18, 48, 24 और 12। तो 8 और 8 16, और 4 20, और 2 22, 3 और 4 7, और 3 10, तो 102 इससे पूरे हो गए। चलो जी, गली मुक गई है। दो बेगमात हैं, 18 हिस्से मिलेंगे, 9 एक को मिलेंगे, 9 एक को मिलेंगे। चलो जी, काम खत्म हो गया, कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है। 3 उख्ते यानी 48 हिस्से, तो हर एक को 16 16 16 मिलेंगे। चलो जी, मुक्की मुकम्मल हो गई। अच्छा जी, 24 24 है, तो हर एक को 12 12 मिल जाएंगे। 12 12 मिल गए। और क्या है, दो जताते हैं 12, तो हर एक को 6 6 हिस्से मिल जाएंगे। बस खत्म हो गई बात। हर एक क्या हो गया? हर एक खुश हो गया। हर एक खुश हो गया कि जनाब पूरे पूरे हिस्से मिल गए हैं।
हमें क्या नहीं है, कोई पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ आई है? समझ गए हो बात को? ठीक है ना, तो पंगा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है इनको। ठीक है जी, ये हो गया ना। चा- उख्त उख्ते खैफी और अख खैफी के चार कैसे हुए किसको? कौन से उख्त और अख कैसे चार हुए? ये चार जो थे, उख्ते खैफी का हिस्सा पढ़े ना जरा, क्या था? अगर एक होता था तो सुलुस मिलता था, अगर एक से जायद होते तो क्या मिलता था उनको? सुलुस में बराबर के शरीक होते थे। ऐसा ही था कि नहीं था? सुलुस में बराबर के शरीक होते तो सुलुस में बराबर के शरीक हो गए, बस खत्म हो गई बात, सुलुस मिलेगा ना ऐसा। यही तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यही तो आप लोग समझ में नहीं आ रहा। चलो जी, अब इसकी जरा मशकें करते हैं, जरा मशकें करते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, करते हैं, अभी आ जाएंगे, कोई नहीं, इसमें से देख लेते हैं। दो ज़ौजात हैं। दो ज़ौजात हैं। चार उख्ते ऐनी हैं। चार उख्ते ऐनी हैं। तीन अखे ऐनी हैं। दो उख्ते खैफी हैं। और क्या आ जाएगा? तीन अखे खैफी आ जाएंगे। ठीक हो गया जनाब अली। अच्छा जी, दो ज़ौजात हैं, इसका मतलब उनको रुबू मिलेगा, औलाद नहीं है। रुबू। चार उख्ते ऐनी और तीन, ये टोटल कितने बन जाएंगे? आठ और तीन ग्यारह, इसका मतलब है ये 11 बहनें हैं। 11 हो जाएंगे। नहीं है, अच्छा जी, छः और चार, 10, 10 हो जाएंगे, तो अख खैर की ना, चार बहनें, तीन भाई हैं, तो 10 हो जाएंगे, तो मतलब ये 6 बहनें बन जाएंगी। ठीक है ना? तो क्या आ जाएंगे? तीन दो छः, 6 बहनें ये बन गई ना। और भाई हैं, अच्छा ये ना कहना ये बहनें हैं, उनको हम डबल ले लेते हैं। 6 बहनें ये हो गई, 4 बहनें ये आ गई, एनी है, 10 हो गए। अच्छा, अब ये तो ठीक है, ये तो 5 हैं टोटल, ये तो बराबर, उख्ते खैफी हो या अख खैफी हो, ये क्या होते हैं? ये 5 ही होते हैं। ठीक है, तो ये 5 हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये असबा बनेंगे, ये असबा बनेंगे अख यानी की वजह से। उख्ते खैफी और अख खैफी, इनको क्या मिलेगा? इनको सुलुस मिलेगा। रुबू और सुलुस मिलेगा, तो मसला किससे बनेगा? 12 से बनेगा। रुबू और सुलुस एलसीएम निकालोगे, अच्छा, 12 से रुबू दे दो इसको, 3 दे दो। सुलुस दे दो इसको, कितना दे दो? 4 दे दो। 3 और 4 7, और पीछे कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक हो गया। अब देखो, दो बेगुमात हैं, तीन वो हैं, फिर पंगा आ गया। दो बेगुमात, तीन हिस्से, तो अदद अदद रूस तबायुन आ रहा है निस्बत, तो क्या आएगा? 2 लिख लो इसको। 10 हैं और 5 हैं। ठीक है ना, 10 और 5, 10 बहनें हैं, 5 हिस्से हैं। ठीक है, तो आधा आधा वो आ रहा है। तो अब क्या आ जाएगा? इसका अदद रूस का 2 लिख लो, क्यों? अदद रूस 10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो तदाखुल है, तो 2 आ जाएगा। 5 × 2 10 होता है, तो 2 आ गया तदाखुल। ये क्या है? 5 और 4 तबायुन है, तो अब इधर भी 5 लिख लो। अब इनका एलसीएम लेना, 5 2 2 का, तो एक ही मरतबा लो बस, 2 और 5 का आएगा बस। 2 एकम 2 5, 10 से ज़रब दो सबको। 12 ज़रब 10 क्या हो जाएगा? 120।
1200 रुपये 10 क्या हो गया, 120। उसी 10 को ना अब नीचे भी सबको 7 अरब दे दो, बस मसला हल हो गया आपका। 10 दिए 30, 10 पंजे जो हिस्से थे उनके 50, 10 चौके 40। तो अब गिनो, 50 और 40 कितने हो गए, 90 और 30 120 हो गए। दो बेगमात हैं, 30 हिस्से मिल रहे हैं, तो हर एक को कितना कितना मिल जाएगा, 15 15। अच्छा 10 बहनें हैं, 50 हिस्से हैं, तो हर बहन का 20 कैसे आएगा। हाँ, 10 से ज़रब दिया ना, कौन सा 20 आएगा, 10 से ज़रब दो ना इस 4 के साथ। दो दो 5 करें तो एलसीएम निकालने का तरीका नहीं आता। जब एक अदद 2 मरतबा आ जाता है ना, तो सिर्फ 1 मरतबा लिखते हैं उसको। 2 और 5, अगर आप इसको 2 मरतबा भी लिख लोगे तब भी यही रहेगा एलसीएम। अगर मैं 2 मरतबा भी लिख लूंगा तब भी क्या रहेगा, 2 एकम 2, 5, और ये देखो, लिख भी लूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम वही रहेगा, 10 ही रहेगा, 20 नहीं बनेगा। 2 5 2 को अगर मैं लिख भी लूंगा ना, एलसीएम ले रहे हैं, आपस में जरब नहीं दे रहे। ठीक है ना, क्या नहीं कर रहे हैं, जरब नहीं दे रहे हैं। यही तो आप वहां पे काम करते थे, आपको सराजी में याद रखना पड़ता था कि इनके दरमियान में निस्बत कौन सी है। अगर तमासुल की हो तो हम कहते हैं 1 मरतबा लेंगे। याद है सराजी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कि इन अददों के दरमियान में अब निस्बत देखो, तो अगर क्या आ जाए, तमासुल आ जाए, तो उनमें से 1 मरतबा, उसको 1 मरतबा लिखो। याद है ना, उसको रट्टा लगाना पड़ता था आपको, कि इसके और इसके दरमियान अगर ये आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, उसको 1 मरतबा लिखेंगे। फिर अगर तदाखुल होगा तो उसका वफ्क लिखेंगे। फिर ये करेंगे, वहां पे ये चीजें बताते हैं। भाई क्या जरूरत है, सीधे सीधे एलसीएम लो, खत्म हो गई बात। वो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि जी इनके दरमियान में कौन कौन सी निस्बतें आ रही हैं। अच्छा अब ये 10 बहनें थी तो 50 50 हो गए। तो इसका मतलब है कि 10 बहनों का मतलब है कि ये 6 तो ये आ जाएंगे ना, तो 6 3 भाइयों का। इसका मतलब है कि हर एक भाई को ना 20 20 20 आ जाएगा। 20 20 20। और हर बहन को कितने आ जाएंगे, 4 बहनें, 10 10 10 10। ये पूरा नहीं 50 नहीं, 20 20 नहीं नहीं, गलत कर गया हूँ। ठीक है ना, उसमें से 3 भाई और वो है ना, तो उसमें से 10 का मतलब है, तो 10 तो मैंने वो बना दिए थे वो भाई। ठीक है, तो 50 पूरे करने हैं, तो आधा आधा करो। भाइयों को 10 10 10 मिल जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और बहनों को क्या मिल जाएगा, 5 5 5 5। ठीक है, ये 20 हो गया, मैं वो गलत कर गया था 100 के उसमें से। ठीक है, तो ये हो गए पूरे 50 हो गए। और ये 5 है तो 40, तो हर एक को 8 8 8 आ जाएगा। किसी में कसर आ रही है ताइफे के अंदर, देखो कसर आ रही है, किसी ताइफे में कसर आ रही है, नहीं आ रही है। कितनी आसान तरीका कार है ये। वहां पे क्या था, वो आप असराजी में आपको रटे लगाने पड़ते थे। वो भाई कौन सा उसके दरमियान में निस्बत देखनी है, फलान देखना है। इधर आपने सिर्फ निस्बत सिर्फ उसमें देखनी है, बस अदद रऊस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखनी है, बस इसके अलावा आपने कोई निस्बत नहीं देखनी है। अच्छा समझ रहे हो, ये होता है मैथ्स का कमाल। ये मैथ्स का कमाल है। 3 ज़ौजात, एक बिन्त, 2 बिन्तुल इब्न, और क्या 7 जद्दा। वाह वाह वाह, कमाल कीता है। 7 जद्दात जो हैं, ठीक है ना, ये दादियां कैसे होंगी, बड़ी दूर से कोई रिश्तेदार में सारी, लेकिन वो एक ही रिश्ते, बड़ी दूर की कोई रिश्तेदार की बनेंगी। अच्छा ये दादी या नानी नहीं हो सकती, दादी या नानी तो एक ही होती है ना। ये पिछली नस्लों में जाके कहीं दादियां बन रही होंगी, कोई बंदा फौत हुआ है, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है, तो उसमें से जो है ना इसकी 7 मौजूद हैं। अच्छा अब ये कहना उस्ताद जी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 जद्दात किसी की हों। ये फर्जी वो होते हैं, ठीक है ना, ये फर्जी होते हैं। मैं ये फिर ये भी आपको कह सकता हूँ कि ये कैसे हो सकता है, 3 ज़ौजात। ठीक है ना, ये कैसे हो सकता है किसी बंदे की, किसी बंदे को देखा है कि जो है ना 3 ज़ौजात छोड़ के मरे या 4 ज़ौजात छोड़ के मरे।
ठीक है ना। एक से बंदा क्या होता है, एक से तंग आए हुए होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो दो दो तीन तीन छोड़ के वो करते हैं। ठीक हो गया। तो अब तीन ज़ौजात, बिन्त आ गया, ये आ गया सुमन आ गया, बिन्त आ गया, निसफ आ गया। ठीक है ना। दो बिन्तुल इब्न आ गए, इनको क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा। सात जद्दात को सुदुस मिलेगा। अब इनका वो बनाओ, एलसीएम बनाओ। निसफ का दो, सुदुस का छः, सुमन का आठ। दो एकम दो, 24 से मसला बनेगा, ये 24 बन जाएगा। ठीक है, 24 बन गया, बस सिंपल सा, ये आप कर लोगे अब। मुझे अब ये बच्चों वाली बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम जो है ना वो आपको आना चाहिए। 24 से मसला बन गया, इसको सुमन दो तीन, इसको 12, इसको चार, इसको चार। 12 और 3 15, 15 और 4 क्या आ गया, 19, और 4 23। ओ हो, रद्द आ गया है। और काम बड़ा खराब है, चौथे वाला रद्द आया है। अच्छा, जोजात हैं और मुख्तलिफ ताइफे आ रहे हैं। 23 और 24। ओए होए, देखो ना, अब ये एक मसला ऐसा है जिसने क्या करेगा अब ये। अब क्या करोगे, इसका मसला इलादा बनाओगे, इनका मसला इलादा बनाओगे, निसफ सुद, इसका मसला 6 से बनेगा, इसका मसला 6 से बनेगा, इसका मसला किससे बनेगा, 8 से बनेगा। सुमन है ना, तो इसका मतलब 8 से बनेगा। अभी मैं इसको जरा मिटाता हूँ, इनको, ये नीचे वाले हिस्सों को मिटा रहा हूँ मैं एक ही जगह कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये रद्द वाली उसमें से आप ये ना कहना उस्ताद जी बड़ी जल्दी कर दिया आपने, ये वो वाला हुआ है, तो इसलिए मैं 8 से इसको एक दे देंगे, याद है, और उसके साथ जो बच गए ना उसको साइड पे कर दो। मसले बना, पहले दो काम करने थे, मसला बनाना था, दो मसले बनाने थे, फिर जरबें देनी थी 2 मरतबा। 6 में से निसफ दो इसको, बिंत को, कितना आ जाएगा, 3। 6 में से इसको सुदस दो, 1। 6 में सुदस दो, 1। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जनाब अली, ये हो गया। अब क्या था याद है, हमने कहा था कि इनको जमा करो, इनको जमा करके क्या करो, उसके मसले से भी ज़रब दो और उसके हिस्से से भी ज़रब दो। तो ये 5 था ना, 5, ये 5, 3 4 5, 5 को इससे 8 से ज़रब दो तो 40 बनेगा, और उसी 5 को क्या करो, इससे भी ज़रब दो तो क्या आ जाएगा, 5। अब ये जो 7 बच गया था उसको क्या करना था, उसको जाके इनसे ज़रब देनी थी, सबसे। 7 या 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अच्छा, अब इनको गिनना, 21 और 7 28, और 7 35, और 5 40 हो गया जनाब अली। अभी हमने ये रद्द वाला मसला हल किया है, अभी हमने क्या किया, रद्द वाला मसला हल किया है, यह किया है, रद्द वाला मसला हल किया अभी हमने। ठीक है, अभी क्या किया है, ये रद्द वाला मसला हल किया अभी हमने। ठीक है ना। जब इन्होंने रद्द वाला मसला हल किया है, तो अब हमने क्या करना है उसमें से। ठीक है, जब रद्द हो गया, अब हमने आगे क्या करना है, अब देखना है। तीन बेगमात हैं, हिस्से कितने मिल रहे हैं, 5। अब इसमें देखो, तबायुन की निस्बत है 3 और 5 में, तो अजर उस 3 लिख लो। एक बिन्त है, 21 हिस्से मिल रहे हैं, खैर है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आएगा, दो बिन्तुल इब्न है, 7 हिस्से मिल रहे हैं, तो इसके दरमियान में भी तबायुन की निस्बत है, तो 2 लिख लोगे इधर। अजर उस क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 7 जद्दात हैं, 7 ही मिल रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब इसका मतलब है 2 और 3 की वो आ गई है, 2 और 3, इसका एलसीएम लोगे तो 6 बनेगा। तो उस 40 को 6 से ज़रब दो, 40 को 40 के साथ ज़रब देंगे, 40 को 6 से ज़रब दोगे तो 240 बन जाएगा, 240। ठीक है ना, 6, उसी 6 को आप 5 से ज़रब दो, 6 पंजे 30। अच्छा जी, 21 6। ठीक है ना, 21 20 6 क्या होता है, तो 20 6 होता है जी ना, 120 होता है, तो 21 6 क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा।
ठीक है ना, 126 आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें से एक 126 आ गया, ठीक है ना, 126 हो गया। अच्छा, और 7 छिके 42, और ये 7 छिके 42। तो दो बेटियां, तो इनमें से क्या मिल, दो बिन तकरीबन को 21 21 एक एक को मिल जाएगा, और 7 जद्दात में 42 हैं, तो हर जद्दा को 6 6 6 6 6 से आ जाएंगे, और सबके वो आ जाएंगे। अब इनको जरा गिन लो, 126, 42, 42 और 30, 10 पूरे हो गए। ये एक 3, और 3 तो 4 7, और 4 11, और 3 14, एक 240 पूरे हो गए। आप कहोगे सर जी ये कौन सी आपने रॉकेट साइंस की है? ये बच्चों सारा आपने पढ़ा हुआ है पहले जो था। मैंने क्या किया है उसको बस, उसको मैंने दोबारा अप्लाई किया है। 240 हो गया, 240। आसान है ना, आसान है। अच्छा, कहने का ना मुश्किल है, आसान है। आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने ये जो बाकी मसले हैं इनको हल करना है आज जरा। ठीक है ना, हर एक को हल करने की कोशिश करो। ठीक है ना, हर एक को हल करने की कोशिश करो। ये अगर आप लोगों ने हल कर लिया ना, तो समझो आपको क्या हो गया, मिराज के मामलात आपके हल हल हो गए हैं बस। फिर पीछे तो कोई चीज़ नहीं बचती है। पीछे क्या बचा अब तो? अब तो कुछ भी नहीं बचा। और कहो मुनास्खा बचा है, मुनास्खा हम हल करते ही नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा मुनास्खा भी। मुनास्खा सिखाऊंगा, मुनास्खे के अंदर गड़बड़ हो जाती थी। अच्छा जी, ठीक हो गया जनाबी अली। अच्छा, अब सुनो जो मसला।